आज हम बात करेंगे इंट्रॉपी। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रॉपी क्या है। ये एक थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है इंट्रॉपी। इंट्रॉपी वर्ड्स का डिफिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, इसका एग्जैक्टली डिफिनेशन देना आसान नहीं। चेंज ऑफ इंट्रॉपी को हम डिफाइन कर सकते हैं। कहता है इंट्रॉपी इज नथिंग बट चेंज ऑफ इंट्रॉपी वी कैन डिफाइन। तो इंट्रॉपी के लिए कहता है, इंट्रॉपी कहता है मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। एक वर्ड है मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडम हो गया, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। बात को समझेंगे, ये टर्म है मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। दूसरी तरह से कह सकते हैं रैंडमनेस का मतलब क्या है। अब मान लिया जाए एक हमने ले लिया यहाँ पर कंटेनर ले लिया, कनिस्टर कह सकते हैं। अब इसमें कोई गैस भरा हुआ है, ये गैस भरा हुआ है, और एक आपका ब्लैंक हमने कंटेनर लिया और इसको हमने एक पाइप के थ्रू जोड़ा। यहाँ पर एक वाल्व हमने लगा दिया, वाल्व लगा दिया। वाल्व को जैसे ही हम ओपन करते हैं, ये मान लिया जाए एक कनेक्ट, ये आपका ए है और ये बी आपका कनिस्टर कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। तो जैसे ही वाल्व को हम खोलते हैं तो ये जो गैस है, ये जो गैस के एटम्स हैं यहाँ पर जैसे भी है जो ऑर्डर है, अब यहाँ आकर ये ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। मैक्सिमम कहता है एक्सपेंशन होता है, यानी इसके कंपेयर में इसमें वाल्व को जैसे ही खोलते हैं ये गैस आपका इस कंटेनर में आता है और ये मैक्सिमम एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये रैंडमनेस होता है और डिसऑर्डर होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें कह सकते हैं मेजर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन ए सिस्टम। कहता है, समझिएगा, मेजर किसका, मेजर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का अरेंजमेंट इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में उसका क्या अरेंजमेंट है। कहता है कैन हैव नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, कैन हैव नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यानी इसका अरेंजमेंट जो है, इसमें अरेंजमेंट क्या था, इसमें अरेंजमेंट क्या हो गया। तो ये इसका एग्जैक्टली इंट्रॉपी का डिफाइन करना पहले ही मैंने बोला डिफिकल्ट है। बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है, बुक्स को आपने पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली डिफिनेशन नहीं मिलता है। तो डिफिनेशन किसका मिलता है, चेंज ऑफ इंट्रॉपी का मिलता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द चेंज ऑफ इंट्रॉपी, इसमें लिख सकते हैं, यानी इंट्रॉपी को हम डिनोट करते एस से। अगर डेल एस इक्वल टू होता है, आप इसमें डेल क्यू अपॉन टी, डेल क्यू अपॉन टी होता है। एस इंट्रॉपी को डिनोट करता है, चेंज ऑफ इंट्रॉपी, और क्यू टोटल हीट सप्लाइड कह सकते हैं, और टी आपका टेम्परेचर है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द चेंज ऑफ इंट्रॉपी, द चेंज ऑफ इंट्रॉपी यानी डेल एस, द चेंज ऑफ इंट्रॉपी इज डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड टू बी, कैसे कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कितना है, डेल क्यू, हीट ट्रांसफर डेल क्यू इनटू द सिस्टम, इनटू द सिस्टम डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई किससे हुआ है, डिवाइडेड बाई आपका किसका है, टेम्परेचर से, बाई द टेम्परेचर। यहां आप देख रहे हैं, यानी डेल, डेल एस इक्वल टू क्या है, डेल क्यू अपॉन टी, यानी डेल एस आपका चेंज ऑफ इंट्रॉपी। द चेंज ऑफ इंट्रॉपी डेल एस इज डिफाइंड टू बी हीट ट्रांसफर, डेल क्यू हीट ट्रांसफर है, इनटू द सिस्टम, सिस्टम में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर।
तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी का। यानी इसी को हमने फिर से लिखा डेल एस इजकल टू क्या लिखा हमने, डेल क्यू अपॉन टी, डेल क्यू अपॉन टी, ये हमारा हो जाता है चेंज ऑफ एंट्रोपी का। कहता है इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टी चेंजेज एट हीट क्यू इज अप्लाइड और एक्सट्रैक्ट। कहता है कि अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, चेंज कब होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कब चेंज होगा, जब या तो उसमें हीट सप्लाइड होगा या फिर उस ऑब्जेक्ट से हीट आपका बाहर निकलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इन द थर्मोडायनेमिक्स process the temperature of object, the temperature of an object T, हमने लिया क्या, T changes as heat Q is applied or extract, is applied or extract। आपको पता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, और ये ऑलवेज जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फॉलो करता है। तो हमारा टेम्परेचर जब कब चेंज होगा, जब या तो किसी ऑब्जेक्ट में हीट आपका ऐड होगा या फिर आपका उसे हीट एक्सट्रैक्ट होगा। तो जब हीट ऐड होगा तो भी टेम्परेचर चेंज होगा, और जब हीट उससे बाहर निकलेगा तो भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो यही हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाइड और एक्सट्रैक्ट। मतलब इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फॉलो करता है, किधर से, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। तो टेम्परेचर का हम जैसे ही ऐड करेंगे तो सॉरी, हीट जैसे ही हमारा टेम्परेचर कब चेंज होगा, जब हीट ऐड होगा, या फिर आपका कब, या फिर कह सकते हैं हीट एक्सट्रैक्ट जब होगा तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, उसमें हमारा डाउन होगा। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में इसका करेक्ट जो होता है डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे दे सकते हैं, ये कहता है डिफरेंशियल फॉर्म में डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी, यानी ये आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होता है टोटल हीट सप्लाइड और टेम्परेचर का है। तो इसमें हम कह सकते हैं और दूसरी तरह से इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी के, कहता है चेंज इन एंट्रोपी इज देन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर है, चेंज ऑफ एंट्रोपी इनवर्स ऑफ टेम्परेचर है, उल्टा समानुपाती है, इंटीग्रेटेड ओवर द क्या है, चेंज इन हीट ट्रांसफर। इसको लिख सकते हैं द चेंज इन एंट्रोपी किसके है, द चेंज इन एंट्रोपी इज इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर, इज इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का इनवर्स है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओवर द किसका है, आपका इंटीग्रेटेड ओवर द चेंज इन हीट ट्रांसफर, ये आपका है चेंज इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। यानी कह रहा है हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर हो गया, यानी कहने का मतलब ये चेंज इन एंट्रोपी जो है टेम्परेचर का इन्वर्स है। अब कैसे कहेंगे, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर टेम्परेचर हम घटाएंगे तो चेंज ऑफ एंट्रोपी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जब हमारा राइज करता है तो चेंज ऑफ एंट्रोपी हमारा डाउन होता है, और टेम्परेचर हमारा जब अप होता है तो चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या होता है, डाउन होता है। क्लियर, क्लियर है ये। अब बात करेंगे कि हमारा सबसे पहला चीज डी क्यू, हर एक सिस्टम के लिए हमें डी क्यू फाइंड आउट करना है।
टू एवेलुएट द चेंज ऑफ एंट्रोपी, कैसे करेंगे? टू एवेलुएट द चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहला पैरामीटर जो है डीक्यू हमें फाइंड आउट हर एक सिस्टम में करना है। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? आपको पता होगा कि जो आपका डी होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, आपका डीक्यू टोटल हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन के आपका डिफरेंस, आपका चेंज इन आपका देता है इंटरनल एनर्जी, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ई कह सकते हैं वेयर, इजकल क्या है? इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आप इसको लिखेंगे। डब्लू क्या है आपका? डब्लू आपका हो गया वर्क डन, डब्लू आपका हो गया वर्क डन। अब दूसरे तरह से भी इसको लिख सकते हैं, यानी डीक्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं इसी चीज को? डीक्यू इजकल टू यानी लिख सकते हैं डी प्लस डी डब्लू, सिर्फ हमने इसको इधर लाया तो डीक्यू इजकल टू क्या हो गया? टोटल हीट सप्लाइड इजकल टू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और टोटल वर्क डन हुआ। अब और लिख सकते हैं इसको क्या? और लिख सकते हैं डीक्यू इजकल टू क्या लिख सकते हैं? डी प्लस पीडीवी, पीडीवी क्या? पीडीवी यानी वर्क डन आपने पढ़ा होगा, वर्क डन इजकल टू क्या होता है? पीडीवी। डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है? पीडीवी। हमने थर्मोडायनेमिक्स में इसको कई बार सिद्ध भी किया है, निकाला भी है, फॉर्मूला पढ़ा भी है। अब यहाँ लिख सकते हैं वेयर, वेयर पी इजकल टू क्या हो गया आपका? पी इजकल टू हो गया प्रेशर, और भी इजकल टू क्या हो गया? वॉल्यूम, भी इजकल टू क्या हो गया? वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा डीक्यू निकल गया, तो इससे हम डीएस निकाल सकते हैं, डीक्यू अपॉन टी। तो हर एक सिस्टम के लिए हमें निकालना है डीक्यू। अब यूज कर सकते हैं हम इंथैल्पी के हिसाब से। इंथैल्पी हमने पढ़ा है, इंथैल्पी यानी एच इजकल टू एच हम डिनोट करते हैं किसको? इंथैल्पी को। इंथैल्पी इजकल टू होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और पी इंटू बी, पी इंटू डी। तो डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एच इजकल टू डी, और इसका यू इंटू बी पर जाएगा, तो यू इंटू बी पर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, ठीक है। आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये पता होगा। तब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल लेंगे? आप वैल्यू डी का निकाल सकते हैं। यहां से डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं? इसलिए डी इजकल टू क्या हो जाएगा? डी एच माइनस पी डी वी माइनस भी इंटू डी पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक हमने डी का वैल्यू निकाल लिया। अब सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट लॉ, इसको हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे? सब्स्टिट्यूट इनटू, सब्स्टिट्यूट इन कहां पर करेंगे? इनटू द फर्स्ट लॉ, इनटू द फर्स्ट लॉ में करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? डी क्यू इजकल टू, अभी हमने पढ़ा डी क्यू इजकल टू डी प्लस क्या था? पीडीवी, डी प्लस पीडीवी, ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से था। डी का ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। डी इजकल टू क्या है? डी एच माइनस पी डी वी माइनस भी डी पी, और ये यहाँ पहले ऑलरेडी है पीडीवी, पीडीवी से पीडीवी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक वैल्यू हमारा और आ गया, डी क्यू इजकल टू डी एच माइनस भी डी पी। ध्यान देंगे ये भी डी क्यू का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। अब ये निकालने का क्या मकसद है? आपका डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी होता है। तो सब केस में आप निकाल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू। सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ में है, डायरेक्ट हम एंट्रोपी पर चलते हैं तो ये डायरेक्ट हमारा क्या निकलता है? एस टू माइनस एस वन इजकल टू डी क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशियल के फॉर्म में आपका डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी, ये भी फॉर्मूला हो गया।
अच्छा, आइडियल केस की में हम चलें, आइडियल गैस अगर इक्वेशन के हिसाब से चलें तो आइडियल गैस में हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू आर टी होता है। और इसका आंतरिक ऊर्जा डी इक्वल टू क्या हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा डी इक्वल टू होता है सी बी डी टी, सी बी डी टी यहाँ भी निकल गया। और डी एच इक्वल टू इसका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर सी पी डी टी, ये आपको मालूम होगा, ये हमने निकाल रखा है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो इसमें डी क्यू का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट डी क्यू का वैल्यू, इसमें डी क्यू का वैल्यू, डी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं सी बी डी टी, सी बी डी टी प्लस आर टी अपॉन बी इंटू क्या वैल्यू देंगे, आप डीवी देंगे, वैल्यू डीवी, यहाँ भी डी क्यू का वैल्यू आ गया। दूसरे केस में, सेकेंड में केस में डी क्यू इक्वल टू दे सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सीपी डी टी, सीपी डी टी माइनस आर टी अपॉन पी, देखिए यहाँ पर है आर टी अपॉन पी इंटू डीपी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर डी क्यू यहाँ भी निकल गया, डी क्यू यहाँ भी निकल गया। अब डी क्यू ये सारे हर एक प्रोसेस में निकालने का मतलब है कि आप निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, हम निकाल सकते हैं इंट्रॉपी का वैल्यू। तो फाइनली हम वैल्यू लिख सकते हैं, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन टी, ये हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, डीएस का वैल्यू आ रहा है। तो ये हम लिख सकते हैं डीएस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी के लिए अभी हमने निकाला सी बी डी टी अपॉन टी, ये निकाला प्लस क्या निकाला आर इंटू डी वी अपॉन बी, एक वैल्यू डीएस का ये आ गया। दूसरा वैल्यू हमारा इधर आया था डीएस के लिए, डीएस के लिए हमारा वैल्यू क्या आया था, सी पे डी टी, सी पी डी टी बाई टी आया, माइनस हमारा क्या आया था आर इंटू डी पी बाई पी, आर इंटू डी पी बाई पी। तो इस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू जो लिखते हैं, इसलिए H2 माइनस H1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लॉग के टर्म में सी बी एल एन V2 अपॉन V1, ठीक है, V2 अपॉन V1 नहीं, सॉरी यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर के टर्म में, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा T2 अपॉन T1 प्लस आप क्या लिखेंगे यहाँ R, यहाँ पर आपका V के टर्म में आएगा R एल एन क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पता होगा कि ये आपका आता है एल एन में V2 अपॉन V1, ठीक है। इसी तरह इसका भी हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा CP और एल एन T2 अपॉन T1 माइनस R इंटू एल एन P2 अपॉन T1 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे हमारे फॉर्मूले निकल जाते हैं इंट्रॉपी के लिए। अब कभी कभी पूछता है इंट्रॉपी, इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो इसका एक रिलेशन हमारा गिब्स इक्वेशन द्वारा दिया गया है, जो कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी द्वारा दिया गया है, जो कि वैल्यू ये डायरेक्ट हम दे सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। अब क्या क्या है इसमें बात समझिएगा, डेल जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, और डेल एच जो है आपका चेंज इन इंथैल्पी है, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। और आपका जो वैल्यू है डेल एस जो वैल्यू है ये आपको मालूम होगा अभी, चेंज इन इंट्रॉपी है, चेंज इन इंट्रॉपी है, ठीक है। और टी जो है आपका टेम्परेचर इन कैल्विन, टेम्परेचर इन कैल्विन है। तो ये हमेशा वैल्यू पूछा जाता है, वैल्यू नहीं इक्वेशन पूछा जाता है कि ये गिब्स जो है, गिब्स आपने एक रिलेशन दिया था किसके किसके बीच, आपका इंथैल्पी और इंट्रॉपी के बीच का रिलेशन दिया था, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस होता है। अब हम अगले क्लास में लेकर आएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी। तो आपको अगर इस पे किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।